लीजिएगा सब लोग। ऋषभ देख लेना। सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार। साथियों, आज मेरे साथ जंगपुरा के विधायक श्री प्रवीण कुमार जी हैं, जंगपुरा की काउंसलर श्री सारिका चौधरी जी हैं, और हम लोग आपको दिल्ली में चल रहे, जंगपुरा में चल रहे अतिक्रमण, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाए जाने वाली राजनीति के ऊपर ये प्रेस वार्ता करेंगे। पर शुरू करने से पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब से दिल्ली के विषय में सुनता एक बार बार हर चुनाव में मकान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे ताकत से बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमने ठान ली, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब है, उनको अपना पक्का मकान देना है। और मकान भी वो जिसमें पानी हो, मकान वो जिसमें बिजली हो, मकान वो जिसमें शौचालय हो, मकान वो जहां नजदीक में उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। ऐसा नहीं कि यहां से झोपड़ी हटाई और उसको यमुना पार कहीं फेंक दो, नहीं। जहां झोपड़ी होगी, जहां झोपड़ी होगी वहीं पर ऊंची इमारतें बना करके उसको पक्का मकान देने का मैंने निर्णय किया। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के दीवानों को, जिन सपनों को लेकर के फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिन सपनों को लेकर के जवानी जेल में खपा दी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग चली थी, उन सभी आजादी के दीवानों को जब आजादी के 75 साल हो तो इस बात का संतोष हो कि मेरे आजाद हिंदुस्तान में अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने खुद के घर में रहने लगा है। ये काम मुझे करना है। तो साथियों, ये जो आपने वीडियो देखा प्रधानमंत्री मोदी का, ये चुनाव से पहले का था। और चुनाव खत्म होते ही क्या कर रही है भाजपा दिल्ली में? जंगपुरा में मद्रासी कैंप है, बारापुल्ला ब्रिज के बगल में। वहां पर वो जो कैंप है वो डूसिप के अंडर आता है, और उसको बिना रिहैबिलिटेशन के वहां की झुग्गियों को नहीं तोड़ा जा सकता। पर भाजपा क्या कर रही है? जो उन्होंने राम की नगरी अयोध्या में किया, बुलडोजर चला रही है। जो उन्होंने बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में किया, बुलडोजर चला रही है। भाजपा एक एक झुग्गी को चुनकर उस पर बुलडोजर चला रही है, क्योंकि गरीब विरोधी है भाजपा। उनका मकसद खत्म हो चुका, चुनाव खत्म हो चुके, अब उनको बुलडोजर चलाना है। ये आज की बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 6 अगस्त को प्रवीण कुमार जी ने एक और प्रेस वार्ता करके आपको बताया था कि जंगपुरा बारापुल्ला ब्रिज के ऊपर जो रेड़ी पटरी वाले 40-50 साल से अपना रेड़ी पटरी लगाते थे, लाइसेंस लेकर लगाते थे, अवैध रूप से नहीं लगाते थे, लाइसेंस लेकर लगाते थे। पीएम निधि के अंडर उन्होंने लोन ले रखा था। पहले 6 अगस्त को उनको वहां से हटवाया, और अब आज वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहां से इन गरीब लोगों की, जो 50-60 साल से वहां रह रहे हैं, बिना किसी सूचना के आम आदमी पार्टी को बदनाम करके वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। पर आम आदमी पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। चाहे कोर्ट हो,
चाहे सड़क हो, आम आदमी पार्टी हमेशा इन गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी, इनके हक के लिए आवाज उठाती रहेगी। एक तरफ तो आप देखते हैं कि भाजपा अवैध तरीके से गरीबों का घर उजाड़ने में लगी रहती है, गरीबों का रोजगार छीनने में लगी रहती है, पर क्यों नहीं कभी आपने देखा कि किसी अमीर अरबपति खरबपति के यहां भाजपा के बुलडोजर ने रुख किया हो? क्यों गरीबों से प्रॉब्लम है भाजपा को? क्या इसलिए कि जैसे धारावी में, मुंबई में उन्होंने सारी झुग्गी खाली करा के अपने पूंजीपति मित्र अडानी को सारी लैंड दे दी, क्या ऐसा ही उनका प्लान दिल्ली में भी है? कब हमें दिखेगा कि गरीब के हक में भाजपा खड़ी होगी? कभी नहीं। आपको इस विषय में और विस्तार से स्थानीय विधायक बताएंगे, वहां की टेक्निकलिटी जो इस लैंड को लेकर है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। प्रवीण भाई आप बताइए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बारापुला मद्रासी कैंप पिछले 50-60 सालों से बारापुला ब्रिज के पास बसा हुआ है और दिल्ली में एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है कि कोई भी जेजे क्लस्टर अगर ड्यूसिप में रजिस्टर है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड जो एक डिपार्टमेंट है जो रेडी पटरी जो झुग्गी बस्ती में सर्विसेज देने का काम करता है, उसने एक पॉलिसी बनाई 2015 में, जिसके तहत जेजे क्लस्टर को बिना रिहेबिलिटेट करे हुए तोड़ा नहीं जा सकता और उस सारे डिपार्टमेंट को सेंटर से भी अप्रूवल है इस पॉलिसी के लिए और ये सारे डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। इसी पॉलिसी के तहत रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2015 के तहत ये जेजे क्लस्टर 219 नंबर पर, ये आपके वेबसाइट में मिल जाएगा, ड्यूसिप की वेबसाइट की लिस्ट है इसमें। इस लिस्ट में आपको 219 नंबर पे जंगपुरा मद्रासी कैंप, ये कैंप जो है वो ड्यूसिप में रजिस्टर है। इसके साफ तौर पे इसमें लैंड ओनिंग एजेंसी बगल में लिखी हुई है रेलवे, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। अब मजे की बात यह है कि यहां पे ऐसा खेल एलजी साहब के द्वारा हुआ, जो कि एलजी साहब पिछले 20 दिन पहले बारापुला के पास आए। उनने फिंगर पॉइंट आउट करके पहले तो वहां के रेडी पटरियों को हटाया, वहां के लोगों को गरीब किया, वहां के लोगों को वहां से हटाया, भगाया, उनको दाने दाने के लिए मजबूर किया। वो बेचारे रो रहे हैं, अभी खून के आंसू बहा रहे हैं। उनके आंसू सूखे भी नहीं थे, साफ भी नहीं हुए थे कि उन्होंने वहां रह रहे जेजे क्लस्टर में रह रहे गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए एक पूरी तरीके से अधिकारियों के द्वारा एक नोटिस जो है वो पीडब्ल्यूडी में प्रेशराइज करके निकलवा दिया गया, जो कि जंगपुरा में उस मद्रासी कैंप में चिपका दिया गया। ये पीडब्ल्यूडी का नोटिस है, जबकि पीडब्ल्यूडी का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। साफ तौर पे मैंने आपको बताया कि यहां पे साफ तौर पे ड्यूसिप की जो लिस्ट है वो जेजे क्लस्टर रेलवे लैंड लिखी हुई है, उसमें लैंड ओनिंग एजेंसी रेलवे है उसकी, लेकिन उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी वहां पे नोटिस चिपका देती है। ये क्या खेल चल रहा है दिल्ली में? अफसर इतने दबाव में काम कर रहे हैं कि वो इन एलजी साहब के, लाट साहब के कहने पे कुछ भी कर रहे हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है पीडब्ल्यूडी का वहां पे। और आज जब ये मुद्दा मंत्री जी के पास आया, आतिश जी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनके पास जब ये मुद्दा आया तो आतिश जी ने यहां पर पूरी तरीके से डिपार्टमेंट को कहा कि ये जमीन जो है वो रेलवे के अधीन है, इसके कोई दस्तावेज नहीं है कि वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है और ये नोटिस पूरी तरीके से इलीगल है और इस कार्रवाई को तुरंत जो है वो रोका जाए। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी जो है, आतिशी जी, उनका लेटर जो है वो आप सबके सामने दिखा रहा हूं। ये लेटर जो है साफ तौर पर उन्हें निर्देश दिए कि इस तरीके की तोड़फोड़ की कोई भी कार्रवाई, डिमोलिशन की कोई भी कार्रवाई जो है वहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है अगर होती है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो डिपार्टमेंट लेगा। और
जिस तरीके से वो बस्ती इतने सालों से वहाँ पे बसी हुई है, 40-40 सालों से वहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन एकाएक वो बस्ती को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एलजी साहब के माध्यम से पूरी तरीके से कर दी गई है। मैं 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले तो वादा करते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन चुनाव के होने के बाद वो दिल्ली के लोगों से और जे कैंप में रह रहे लोगों से या रेहड़ी पटरी लगा रहे गरीब लोगों से वो बदला क्यों लेने लगते हैं? उस समय वो क्या उन्हें अपने किए हुए वादों की याद नहीं आती? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता जे क्लस्टर में रह रहे लोग उनसे जवाब मांगते हैं। रेहड़ी पटरी, और पहले तो इन्होंने रेहड़ी पटरी हटाई। दूसरा सवाल मेरा यह है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शय पे एलजी साहब द्वारा बारापुला में रेहड़ी पटरी हटाई, अब जो है उन्होंने जे क्लस्टर में रहने वाले लोगों को नोटिस दे दिया। पूछना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में कितने लोगों को नोटिस देने वाले हैं? क्या वो पूरा क्षेत्र हमें खाली करना है? एलजी साहब हमें बता दे, भारतीय जनता पार्टी वाले बता दे कि क्या उनको वहां के रह रहे लोगों से इतनी दुश्मनी है कि क्या हमें वहां पर पूरा क्षेत्र खाली करना पड़ेगा? क्योंकि एक एक करके पूरी तरीके से कभी इसको नोटिस देते, कभी उसको नोटिस देते, कभी यहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहां वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हमारे क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 हजार झुग्गी और रिहायशी मकान भी है कई सारे, और रेहड़ी पटरी भी है, जिन्हें वहां से पूरी तरीके से उठा के फेंक दिया गया जंगपुरा विधानसभा से। मैं पूछना चाहता हूं उन्हें इतनी दुश्मनी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दिल्ली की जनता जो है वो इनसे सवाल कर रही है और इसका जवाब मांग रही है कि आखिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे जो है वो बदल क्यों जाते? दिल्ली की जनता को यह जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। सारिका जी, आपके समक्ष 2 शब्द रखेंगे अब। बहुत ही दुखद खबर है ये, और ये मेरे वार्ड में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एलजी साहब ने आतंक मचा रखा है। जब मैं काउंसलर को चुनाव जीती तो मैंने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया, और ये बीजेपी वाले इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैंने उनके कैंडिडेट को हरा दिया, और उसी का बदला वो लगातार लेते चले जा रहे हैं। इससे पहले जब G20 हुआ, प्रगति मैदान के सामने झुग्गियाँ थी और वो झुग्गी टूटने वाली थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हम कई जगह गए, मैं प्रवीण भाई ने भी काफ़ी कोशिश की कि वो झुग्गियाँ रुक जाएं, लेकिन इनका कहना था कि जी वहाँ पे VIP लोग आएंगे तो झुग्गियाँ देखेंगे तो देश की बदनामी होगी। हमने कहा कि जी आपके VIP आएंगे, इनको नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करिए, टीन लगवा दीजिए पूरे एरिया में, ताकि आपके VIP लोग इनको नहीं देख पाएंगे, पीछे से गेट बनवा दीजिए। लेकिन एलजी साहब ने एक बात नहीं सुनी, और सुबह के 4 बजे बुलडोजर चला दिया गया बिना नोटिस दिए, बिना उनको ये बोले कि आप अपने घर खाली करिए। लाइट तक नहीं कटी थी, वहां पे आग तक लग गई सुबह के 4 बजे, और उनको वहां पे तहस नहस करके उनको खत्म करवा दिया। कोई उनको रेजिडेंस नहीं दिया गया, ना ही कोई उनको सुविधाएं दी गई। बेचारे दर दर की ठोकरें खाते रहे। मेरे ही क्षेत्र में, मेरे ही वार्ड में एक बेला स्टेट पड़ता है जो कि जमुना के किनारे में है, जो कि 70-80 साल से वो वहाँ पर रह रहे थे, खेती किसानी कर रहे थे। लेकिन एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया जी इस बेला स्टेट को पूरा खत्म कर दिया जाए। आज पूरा बेला स्टेट को खत्म कर दिया है, वो लोग भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हालत हो रही है, बेचारे सड़कों में भीख मांगने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पास में ना रहने के लिए कुछ है, ना ही जो खेती जमीन से उनके दो पैसे आते थे वो भी सारा खत्म हो गया। 3 दिसंबर का महीना चल रहा था, मेरे क्षेत्र में एक सुंदर नर्सरी, आपने सुना होगा जब आप सुंदर नगर से आगे जाते हैं, DPS के बगल में एक झुग्गी थी सुंदर नर्सरी, जहां पे 850 मकान से ज़्यादा थे और 5000 से ज़्यादा लोग वहां पे रहते थे। उनको इन्होंने पूरा का पूरा तोड़वा दिया। हमने बहुत प्रेशर किया, हम कोर्ट में गए कि ताकि हम इन झुग्गियों को हम बचा सके।
जहां पर 4 बिल्डोजर लगने थे वहां पे 12 बिल्डोजर लगवा करके 2 दिन के अंदर झुग्गी को खत्म कर दिया गया। और डीएम को ये ऑर्डर दिए गए, डीएम एसडीएम को, ना तो आप इनको खाने को देगो, ना इनको रहने को दिया जाएगा, और ये जहां जाएंगे वहां जाएं। तो जब अधिकारियों से पूछा हमारे वहां के लोगों ने कि हम कहाँ जाए, तो इन लोगों को कहना यह था कि जहां से यूपी बिहार से जहां से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। जो कि 70 80 साल से वो लोग रह रहे थे, कोई भी उनको सुविधा नहीं दी। आज वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज जो मद्रासी कैंप जो कि मेरे एरिया में आता है, मद्रासी कैंप में भी पीडब्ल्यूडी के थ्रू इन्होंने नोटिस दे दिया, जबकि वो लैंड पीडब्ल्यूडी की नहीं है, वो लैंड रेलवे की है। रेलवे की तरफ से नोटिस नहीं दिया गया, पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया और फोर्सफुली उनको नोटिस दिलाया गया है। जिसमें आतिशी जी ने, जो हमारी दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि अगर पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी ने झुग्गी में आके तोड़ फोड़ की या कोई भी नोटिस किया या वहां पर कोई भी आपने एक्शन किया तो आपके खिलाफ में सख्त एक्शन किया जाएगा। आज माननीय मनीष सिसोदिया जी हमारे क्षेत्र में गए थे, सुबह वो खुद मिलके आए झुग्गी वालों से और आश्वासन देके आए हैं कि हम झुग्गी को कुछ नहीं होने देंगे। हम और हमारी पूरी सरकार, माननीय केजरीवाल जी हमेशा झुग्गी बचाने का काम करते हैं। और मैं एक सबसे ताज्जुब की बात बताना चाहूंगी, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव में हम सारे लोग इलेक्शन में लगे हुए थे और हमारे पीछे, क्योंकि हम पूरा दिल्ली देख रहे थे, और हमारे पीछे हमारे एक हमारा एरिया पड़ता है निजामुद्दीन बस्ती, जो 100 सालों से अधिक का बसा हुआ है, जहां पे लोग 70 100 साल से 1.5 साल से लोग वहां पे रह रहे हैं। और बस्ती को स्पेशल टारगेट बनाया गया और वहां के लोगों को स्पेशल टारगेट बनाया गया, वहां की सारी दुकानों को सील किया गया, वहां के मकानों को तोड़ा गया। हर मकान के हर रोज 2 3 4 मकान तोड़े जा रहे थे। और इलेक्शन से पहले उन्होंने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि ये आम आदमी पार्टी को बदनाम कर सके। लेकिन जनता को पता है, पब्लिक को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा लोगों के भले के लिए बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं पर मकान। तो ये आपकी वादे हैं। आप एक गरीब को कैसे बुरी तरीके से आप लोग उनको तुड़वा देते हो, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए, और उनको खाने को तक नहीं होता, उनको आप ये व्यवस्था तक नहीं करते हैं जी आप कम से कम आप 1 महीने या 2 महीने के लिए उनको कोई सुविधाएं दे दी जाए। कोई सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं। लोग बहुत परेशान हो। मद्रासी कैंप में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो लोगों को घरों में काम करती हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो मजदूरी काम करते हैं या रिक्शा चलाने काम करते हैं। ये जो महिलाएं घरों में काम करती हैं वो कहां जाएंगी, कहां पर किराए से मकान लेंगी? तो इस तरीके से कुछ भी इन्होंने नहीं सोचा है और सीधे इनको नोटिस दे दिया है जी 5 दिन के अंदर झुग्गी को खाली किया जाए। हम हाई कोर्ट गए हैं, आज हाई कोर्ट में हमारी डेट थी और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। हम हाई कोर्ट से लेकर के सांसद तक, हम पार्लियामेंट तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम लगातार लड़ते रहेंगे। हम झुग्गियों वालों को सपोर्ट में लड़ेंगे। और जो हमारे एरिया की रेहड़ी पटरियों को, जो कि 700 से 800 रेहड़ी पटरी हमारी बारापुला के ऊपर लगती थी, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास लगती थी, वो सारे बेचारे गरीब लोग थे जो कई सालों से अपने रेहड़ी पटरी लगा करके अपना गुजारा करते थे। और मोदी जी ने तो एक स्कीम भी जारी की है 10,000 से लेकर 50,000 तक कि आप जो हर रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाएगा 50,000 तक का लोन इनको किया गया था। और उनको कई लोगों को मोदी जी के स्कीम के थ्रू उनको लोन भी मिला है। लेकिन आज उनके साथ में क्या किया, एलजी साहब गए, एलजी साहब ने सारा किया जी, सारी के सारी रेहड़ी पकड़ियों को खाड़ के फेंक दिया जाए। दूसरे दिन पूरा का पूरा डिपार्टमेंट गया और सारी के सारी रेहड़ी पटरियों को खत्म कर दिया गया। आज वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और मुझे लगता है जो बारापुला की जो झुग्गियां हैं, जो मद्रासी कैंप है, इसको हटाकर एलजी साहब ने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाए। बारापुला को लोग देखने के लिए आए, यहाँ पे लोग चाय नाश्ता करें, यहाँ पे घूमने के लिए आए, यहाँ पर लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए आए और इस तरीके से बनाया जाए। आप मुझे बताइए, क्या किसी घर उजाड़ करके, किसी की जिंदगी खत्म करके आप पिकनिक स्पॉट बना सकते हैं? तो मुझे लगता है जी एलजी साहब को ये गंदी राजनीति खत्म कर देनी चाहिए। और जो दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं माननीय केजरीवाल जी, उनको दिल्ली को अच्छे से चलाने देना चाहिए।